हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज हम बेसिकली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उनको छोटा करने के लिए करते हैं। मतलब उन कैलकुलेशन को शॉर्ट वे में करने का तरीका क्या कहलाता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सिंपलेस्ट वे में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम जो कैलकुलेशन हम बेसिक मेथड से ज्यादा टाइम लगा के करेंगे उसे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के कम टाइम में कर सकते हैं। इसलिए हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ ब्रीफ सी ओवरव्यू दे देता हूँ कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने एक सिचुएशन फील करी कि मेरे पास एक सूटकेस है, ठीक है, और उस सूटकेस में मैंने लॉक लगाया हुआ है। जो लॉक है 4 डिजिट नंबर का, कोई भी लॉक है जिसमें 4 डिजिट का वो लॉक है, जिसमें नंबर जो है वो 0 से 9 के बीच में है। ठीक है, 0 से 9 के बीच में नंबर का मैंने एक लॉक लगाया अपने सूटकेस में। ठीक है, और इसमें जितने भी 4 नंबर जो है ना 0 से 9 के बीच में वो आपस में रिपीट नहीं करेगा। मतलब कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं करेगा। ठीक है। अब कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद मैं वो लॉक खोल गया और ये सूटकेस खुल नहीं रहा, इसमें मेरे कोई जरूरी दस्तावेज पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मुझे इस लॉक को खोलना है और मुझे सिर्फ उन 4 डिजिट्स में फर्स्ट डिजिट ही याद है जो है 3। ठीक है, रेस्ट जो 3 डिजिट नंबर बचा वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं कि कितने वेज लगेंगे मुझे इन 3 डिजिट्स में 0 से 9 तक नंबर डालकर रिपीट करके उस कोड को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, 0 से 9 तक के बीच में नंबर है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो 3 मैंने यूज यहाँ कर दिया। ठीक है, 0 से 9 10 डिजिट्स है, एक मैंने यूज कर दिया, कितने डिजिट्स बचे? 9 डिजिट्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ 9 डिजिट्स, 0 1 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन नंबर्स में आए गए, एक डिजिट मैंने यहाँ यूज कर लिया वो, तो यहाँ के लिए कितने डिजिट्स बचे? एक नंबर मैंने यहाँ कर लिया, एक नंबर ये यूज हो गया। 10 डिजिट में 2 डिजिट यूज हो गया, कितने डिजिट बचे? 8। ठीक है, तो अब जैसे इस पॉइंट पे मैंने 9 रखा, तो यहाँ 9 रिपीट नहीं होगा। अगर हम नॉर्मल वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम अरेंज करके सेलेक्ट करते हैं या सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ने शुरू करने से पहले हमें फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पता होना जरूरी है। तो फंडामेंटल काउंटिंग की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम यूज करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वो क्या चीज है? इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 पार्ट्स आएंगे, जिसमें फर्स्ट है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और दूसरा है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें हम इसमें हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें आप अभी एक मेजर फर्क, एक ओवरव्यू दिमाग में ये बैठा दें कि जब हम फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे
जब हम फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे तो यहाँ हम दो दो वर्ग को साइमल्टेनियसली करेंगे। ठीक है, दो वर्ग साइमल्टेनियसली होंगे। और फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमें दो साइमल्टेनियस वर्ग में से एक को चूज करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इफ 2 coins were tossed simultaneously। ठीक है, मेरे पास 2 सिक्के हैं, मैंने उन दोनों को टॉस किया, दोनों को इकट्ठे टॉस किया, तो दोनों में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे या दोनों में कितने वेज है जिससे हमें उन 2 कॉइन के आउटकम निकलेंगे साइमल्टेनियसली। तो तब हम फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, और अब मैंने सेम सिचुएशन ली, इफ 2 coins were tossed simultaneously देन एक कॉइन में आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उन दोनों में से किसी भी एक कॉइन में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, या कितने नंबर ऑफ आउटकम्स निकलेंगे या कितने नंबर ऑफ वे से उसके आउटकम निकलेंगे, वहां तो लगेगा फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो हम बारी बारी इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बताऊंगा। इसे हम डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू समझेंगे, इजी वे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो ये है आपका मॉडल नंबर 1, इसका फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो आइए हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये। ठीक है, और हमें पता है एक कॉइन में एक हेड होगा, एक टेल, एक हेड, एक टेल। ठीक है, मैंने इन दोनों कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया। क्या है, 2 coins were tossed simultaneously। ठीक है, then find the number of outcomes। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स गिनवानी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैं एक पॉइंट पर बात करूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, तो हेड और टेल। और वही मैं दोनों कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करो तो उसमें एक में हेड आ सकता है, एक में टेल भी आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, एक हेड, एक टेल, या एक टेल, एक हेड। ठीक है, एक एक होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे, 2। सेम गोस टू हियर दिस कॉइन, यहाँ भी टेल या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 2। ठीक है, तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, जब हम किसी भी 2 सिचुएशन को साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उसका प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे, 2 2 4 वेज। ये है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसे मैं अब हम जो नॉर्मल मेथड है उससे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक कॉइन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या था, हेड, टेल या टेल, हेड। ठीक है, वही मैंने कहा कि दूसरा कॉइन भी उसी समय साइमल्टेनियसली टॉस किया है, तो उसमें भी आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, या तो हेड आएगा या टेल, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा। ठीक है, देखो मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो एक कॉइन में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया। दूसरी बार कॉइन टॉस किया, एक में टेल आया, दूसरे में हेड आया। तीसरी बार टॉस किया, एक में टेल आया, दूसरे में भी टेल आया। चौथी बार टॉस किया तो एक में हेड आया, एक में टेल आया। तो कितने नंबर ऑफ वे से आउटकम, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स निकले, 1 2 3 4, 4 वे 4 आउटकम। ठीक है, ये था इसको सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका, और ये था काउंटिंग का, ये था फंडामेंटल फंक्शन ऑफ काउंटिंग का यूज करके आउटकम्स निकालने का तरीका। ठीक है, ये था मॉडल नंबर 1। जैसे हम जो कम वेज होंगे या जो कम
जिसमें हमें जैसे यहाँ हमने 2 कॉइन लिए थे, तो हम इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं यहाँ 10 कॉइन होता तो ये निकालना, नॉर्मल वे से निकालना थोड़ा मुश्किल होना था, तो वहां हम फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं जैसे हमने 2 कॉइन्स का नंबर ऑफ फेस निकाला, अब मैं 3 कॉइन्स का आपको 3 कॉइन लिए हमें, उसमें भी नंबर ऑफ आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड या टेल आएगा। ठीक है, तो इसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी या कितने नंबर ऑफ फेस निकलेगा 2, इसमें 2, और तो इसमें भी कितने निकलेंगे 2। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों सिक्के के आउटकम साइमल्टेनियसली निकालने हैं, उसके लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करेंगे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ फेस निकलेंगे 2 2 4, 4 2 8 वेज। तो स्टूडेंट जो हमने 8 वेज यहाँ कैलकुलेट करके निकाले हैं, इसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने 3 पॉइंट्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो उन तीनों में हैड 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 भी आ सकता है, या 2 में हैड, 1 में टेल भी जा सकता है, या 1 में टेल, 1 में हैड, 2 में टेल भी आ सकता है, या तीनों में टेल आ सकता है, या 1 टेल 2 हेड भी आ सकते हैं, या 2 टेल 1 हेड भी आ सकता है। ठीक है, या टेल हेड टेल भी आ सकता है, या हेड टेल हेड भी आ सकता है। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने वेज निकले 8 वेज। बट ये वाली सिचुएशन सिर्फ जिसमें हमें छोटी कैलकुलेशन करनी है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर अब मैं यहाँ कहूँ तो हूँ कि 10 coins were tossed simultaneously। ठीक है, 10 coins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 coins were tossed simultaneously। तो एक में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, तो दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2, 5 2, तो सभी में कितने आउटकम्स आएंगे 2। ठीक है, अगर हम इसको ट्री डायग्राम से सॉल्व करने जाए तो हमारा काफी समय चलेगा। इसमें हमें अगर नंबर ऑफ वेज निकले होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, उन्हें हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या निकल आएगा नंबर ऑफ वेज, तो क्या निकलेगा 2 रेज़ टू द पावर 10, और 2 रेज़ टू द पावर 10 क्या होता है 1 0 2 4। ठीक है, अब हम मॉडल नंबर 2 पढ़ते हैं। मॉडल नंबर 2 में एक अलग सिचुएशन आएगी, जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अच्छी तरह से समझ आएगा। यहाँ मैं 2 डाइस ले रहा हूँ और ये दोनों 22 डाइस है, 2 डाइस। ठीक है, तो एक डाइस में टोटल कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स इसमें होंगे, 6 आउटकम्स इसमें होंगे। ठीक है, अब मैं कहूँ 2 डाइस वर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो 2 डाइस वर रोल्ड simultaneously, then find number of outcomes। ठीक है, 2 डाइस को इकट्ठे रोल किया और बताने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकलेंगे। ठीक है, एक डाइस को मैं रोल करूंगा तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं, एक टाइम पे एक ही आएगा, या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो उसमें आउटकम्स आने के कितने वेज हैं 6 वेज। ठीक है, और दूसरे डाइस में भी आउटकम्स आने के कितने वेज होंगे 6 वेज। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, 2 आउटकम्स को अगर हम साइमल्टेनियसली यूज करें तो उसके जो आउटकम्स आएंगे वो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। क्या आएंगे 6 6 36। ठीक है, अब हम अगर इसे नॉर्मल मेथड से प्रूव करें, जैसे हम ट्री डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं पहले एक डाइस को रोल करूंगा,
ठीक है, एक डाइस को रोल किया, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है। अगर 1 आया, फिर मैंने दूसरा भी डाइस साइमल्टेनियसली रोल कर दिया, तो उसमें भी 1 से लेकर 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी या आउटकम टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर 2 आया और दूसरे डाइस में कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे? उसमें भी 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6। 3 आया तो भी उसमें दूसरे डाई में 6 नंबर आने की कोई भी प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही 4 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें पहले मैंने एक डाई रोल किया, उसने वहां आया, फिर दूसरा डाई रोल किया, उसमें आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6। दूसरे 6 6 6 5 6 कितने आए? 12 18 36। यहाँ भी कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है? 36। यहाँ भी कितने हैं? 36। ठीक है, अगर मैं सेम सिचुएशन दूं कि मैं 3 डाइस को इकट्ठे रोल कर दूं, तो क्या आएंगे? तीसरा डाई इंक्लूड कर दिया तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स 6, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स 6, इसमें नंबर ऑफ आउटकम 6। तीनों का प्रोडक्ट निकाल दें तो निकल आएंगे कितने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब हम एक और मॉडल लेंगे जिसे हम मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो अच्छे से समझ पाएंगे। मॉडल नंबर 3। ठीक है, इसमें मैं खुद को रखता हूं। ठीक है, मेरे पास 3 शर्ट्स हैं। प्लीज मेरी ड्राइंग में थोड़ा इग्नोर करना। शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3। ठीक है, और मेरे पास 3 भी पैंट्स हैं। चलो पैंट्स ज्यादा कर लेते हैं, 5 पैंट्स है मेरे पास। ठीक है, मुझे रोज कॉलेज जाना है और मुझे हर दिन अलग अलग कपड़े का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो कितने नंबर ऑफ वेज निकलेंगे, कितने पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे, या कितने ऐसे कॉम्बिनेशन निकलेंगे जो मैं रोज अलग अलग पहन सकूं? तो कितनी शर्ट्स कितनी है मेरे पास? 3। पैंट्स कितनी है? 4। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो उसमें क्या बताया है? एक सिचुएशन में कितने नंबर ऑफ आउटकम होंगे मल्टीप्लाई बाय दूसरे में जितने भी आउटकम होंगे उनका प्रोडक्ट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 पेज। ठीक है, ये 12 पेज कैसे लिखे? जैसे एक दिन मैंने ये शर्ट पहनी, इसके साथ ये पैंट पहनी, अगले दिन मैंने सेम शर्ट, ये पैंट, ये शर्ट, ये पैंट, ये शर्ट, ये पैंट, ये शर्ट, ये पैंट। ठीक है, और उससे नेक्स्ट टाइम मैंने सेकंड शर्ट, फर्स्ट पैंट, सेकंड शर्ट, सेकंड पैंट, सेकंड शर्ट, थर्ड पैंट, सेकंड शर्ट, फोर्थ पैंट, सेकंड शर्ट, फिफ्थ पैंट, सेम गोज टू द थर्ड शर्ट। ठीक है, अगर हम ऐसे निकालेंगे नॉर्मल वे से निकालेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, बट अगर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे तो उसमें हम इजी वे में जल्दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें एक और रिलेशन ऐड करूं कि मेरे पास 3 शर्ट्स हैं, 4 पैंट्स हैं और 3 कैप्स हैं। ठीक है, और फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सिंपली हमें तीनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली करना है। जो तीनों को चूज करने का काम हमें साइमल्टेनियसली करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? 3 शर्ट्स, 4 पैंट्स, 3 कैप्स, 4 3 12, 12 3 36 पेज निकलेंगे। ठीक है, इसे हम नॉर्मल वे से भी निकालना चाहें तो निकल जाएंगे। जैसे डे 1 शर्ट 1 पैंट 1 कैप 1, शर्ट 1 पैंट 1 कैप 2, ऐसे ऐसे करके हमें 36 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और सिचुएशन जिसमें मॉडल नंबर 4 के थ्रू आपको समझाऊंगा।
मुझे दिल्ली से गोवा जाना वाया मध्य प्रदेश में, ठीक है। और दिल्ली से मध्य प्रदेश जाने के 3 रास्ते हैं और मध्य प्रदेश से गोवा जाने के 4 रास्ते हैं। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि मैं दिल्ली से गोवा वाया मध्य प्रदेश जा सकूं, ठीक है। जैसे मैंने एक दे लिया, मैं इस वे से 1 2 3 1 2 3 इस वे से मैं दिल्ली से मध्य प्रदेश आया और इस वे से मैं मध्य प्रदेश से गोवा चले गया, या इस वे से मैं दिल्ली से मध्य प्रदेश आया और इस वे से मैं मध्य प्रदेश से गोवा चले गया, या फर्स्ट से आया थर्ड से चला गया, या फर्स्ट से आया फोर्थ से चला गया, या सेकंड से आया फर्स्ट से चला गया, सेकंड से आया सेकंड से चला गया। ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज निकलेंगे कि मैं दिल्ली से गोवा जा सकूं वाया मध्य प्रदेश। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, जितने वेज होंगे साइमल्टेनियसली अगर हमें उन दोनों को साथ लेकर चलना होगा तो उन दोनों का सिंपली प्रोडक्ट निकाल होंगे। यहाँ कितने नंबर ऑफ वेज थे 3 और यहाँ कितने नंबर ऑफ वेज थे 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए 4 12 वेज, मतलब 12 ऐसे कॉम्बिनेशन है वेज के जिससे हम दिल्ली जो गोवा जा सके वाया मध्य प्रदेश, ठीक है। अब लास्ट ऑर्डर हम पढ़ेंगे मॉडल नंबर 1, ठीक है। इसमें मैं 4 बॉक्सेस होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है 1 2 4, ठीक है। और मैंने दी 4 बॉल्स अलग अलग कलर की, बॉल 1 बॉल 2 बॉल 3 एंड बॉल 4। अब मुझे एक एक करके ये सारी बॉल्स इन बॉक्सेस में डालनी है और सिचुएशन क्या है, मैं ये सारी बॉल एक बॉक्स में भी डाल सकता हूँ 3 खाली छोड़ के, या एक एक बॉल में हर एक बॉक्स में डाल सकता हूँ, या इसमें मैं 2 डालूं इसमें 1 डालूं इन दोनों को मैं खाली रखूं, या इनमें मैं 2 डाल दूं इन दोनों को खाली रखूं। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज से मैं इन 4 बॉल्स को इन 4 बॉक्सेस में डाल सकता हूँ, ठीक है। मैंने बॉल फर्स्ट उठाई, मैं इस बॉल को बॉक्स 1 में भी रख सकता हूँ, बॉक्स 2 में भी रख सकता हूँ, बॉक्स 3 में भी रख सकता हूँ और बॉक्स 4 में भी रख सकता हूँ। तो बॉल 1 को इन 4 बॉक्सेस में डालने के कितने नंबर ऑफ वेज निकले, बॉल 1 को बॉक्सेस में डालने के कितने नंबर ऑफ वेज निकले 4। अब वैसे ही मैं बॉल 2 के साथ करूंगा, या तो मैं इसको बॉक्स 1 में डाल सकता हूँ, या तो बॉक्स 2 में, या बॉक्स 3 में, या बॉक्स 4 में। तो बॉल 2 को मैं कितने तरह से बॉक्सेस में डाल सकता हूँ 4 वेज में, इसके भी कितने वेज निकले 4। बॉल 3 की कितने वेज निकले, या तो मैं 1 में डालूं, या 2 में, या 3 में, या 4, इसमें भी कितने नंबर ऑफ वेज निकले 4। बॉक्स बॉल 4 को भी मैं या तो 1 में, या 2 में, या 3 में, या 4 में, या किसी में भी डाल सकता हूँ। बॉक्स 4 में भी कितने पॉसिबल वेज आ गए 4। देखो इसमें वो सिचुएशन भी, वो क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया, या तो ये चारों बॉल एक बॉक्स में आएंगे, किसी भी बॉक्स में आएंगे, या एक में एक आएगा बाकी में एक एक आएंगे, या एक बॉक्स खाली है इन 3 में सारे बॉल आके, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि हमें साइमल्टेनियसली वेज को साथ में लेके चलना होगा तो हम इनका प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू कितने निकलेंगे 256 वेज, ठीक है। तो
तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप बोर्ड पे फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन देखते होंगे, इफ देयर आर एन डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग वन थिंग and different ways of doing another event, then the simultaneous, इस वर्ड पे फोकस करेंगे, then the simultaneous occurrence of the event will be time close n। मैंने आपको इन पांचों मॉडल में क्या बताया कि अगर हम किसी इवेंट को करने के हमें नंबर ऑफ वेज कितने हैं, एन नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट, एक इवेंट को करने के हैं, और एन नंबर ऑफ वेज दूसरे इवेंट को करने के हैं, तो हमें अगर टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं तो वो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ये कहता है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट कर सकता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और प्रज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।